दिल्ली में बीसी तंजीमों ने बीसी रिजर्वेशन बिल को पार्लियामेंट में मंजूर कराने के मुतालबे के साथ बीसी पोरू गरजना एहतजाज किया। डीएमके एमपी कनीमोजी और एनसीपी एमपी सुप्रिया सोले ने इस तहरीक की हिमायत की। मुकर्रीन ने मरकजी हुकूमत पर ज़ात पात की मरदमशुमारी न करने का इल्ज़ाम लगाया और 42% रिजर्वेशन को नवी शेड्यूल में शामिल करने का मुतालबा किया। कांग्रेस रहनुमाओं ने बीजेपी पर दलितों के हुकूक को दबाने का इल्ज़ाम आयद किया। बीसीज मुल्क की रीढ़ की हड्डी हैं और उनके रिजर्वेशन के लिए सख्त जिदोजहद करनी चाहिए, एमएलसी वजह शांति ने कहा। राहुल गांधी ने बीसी रिजर्वेशन का मसला उठाया और तेलंगाना असेंबली में भी इस पर करारदाद मंजूर की गई। डीएमके और एनसीपी ने 42% रिजर्वेशन के लिए तेलंगाना हुकूमत के साथ मिलकर लड़ने का ऐलान किया। पार्लियामेंट में बीसी रिजर्वेशन बिल की मंजूरी के लिए तमाम पार्टियों ने मुकम्मल हिमायत का इजहार किया। रेवंत रेड्डी की मुसलसल जिदोजहद की वजह से ही ज़ात पात की मरदमशुमारी कामयाब हुई, पीसीसी चीफ महेश कुमार गार्ग ने कहा। दिल्ली में मुनक्किदा बीसी एहतजाजी धरने में शिरकत करते हुए उन्होंने तेलंगाना में मरदमशुमारी को राहुल गांधी के ख्वाब की तकमील करार दिया। उन्होंने मुतालबा किया कि मरकजी हुकूमत मुल्कगीर सतह पर मरदमशुमारी करके बीसी रिजर्वेशन नाफिज करे। अगर तमाम रियासतें मुत्तहिद हो जाएं तो वजीर आजम मोदी को भी कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ेगा। चिकन की कीमतों में जबरदस्त इजाफा होने के बावजूद पोल्ट्री फार्मर्स को नुकसान ही हो रहा है। एक मुर्गी को 2 किलो तक बढ़ाने में 40 दिन लगते हैं और इस पर 200 रुपये खर्च आता है, मगर ट्रेडर्स उन्हें सिर्फ 80 से 100 रुपये फी किलो अदा कर रहे हैं। बकरी फिलाव का खौफ खत्म होते ही चिकन की मांग बढ़ गई, जिसके बाइस दुकानदार मनमानी कीमतें वसूल कर रहे हैं। मुख्तलिफ शहरों में चिकन की कीमत 250 से 300 रुपये फी किलो तक पहुंच चुकी है। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में बीसी बिल के हक में आवाज़ उठाते हुए वजीर आज़म नरेंद्र मोदी पर सख्त तनकीद की। उन्होंने सवाल किया कि बीसी वजीर आज़म होने के बावजूद मोदी हुकूमत 42% बीसी रिजर्वेशन बिल को मंजूरी क्यों नहीं दे रही। रेवंत रेड्डी ने खबरदार किया कि अगर बिल मंजूर न हुआ तो ये तहरीक पूरे मुल्क में फैल जाएगी। उन्होंने कहा कि मोदी को तेलंगाना की गली गली में अवाम के सवालात का सामना करना पड़ेगा। हॉस्पिटल सर्विसेज कंसल्टेंसी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने मुख्तलिफ मैनेजर पोस्ट्स के लिए दरखास्तें तलब की हैं। अहल उम्मीदवार 14 अप्रैल तक ऑनलाइन दरखास्त दे सकते हैं। बीटेक, बीई, सीए, एमबीए, आरपीजी डिप्लोमा रखने वाले उम्मीदवार दरखास्त के अहल हैं। तनख्वाह की शुरुआत 50,000 रुपये से होगी और इंतखाब दरखास्तों की तादाद के मुताबिक किया जाएगा। पार्लियामेंट में वक्फ बिल पर बहस के पेश नज़र उत्तर प्रदेश में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। पुलिस एहलकारों को हाई अलर्ट पर रखा गया और छुट्टियों पर गए अफसरान को फौरी तौर पर ड्यूटी पर वापस बुलाया गया। दिल्ली पुलिस ने भी हसास इलाकों में निगरानी सख्त कर दी है। वक्फ बिल 2024 में 40 तरामीम शामिल हैं, जिन पर अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान शदीद बहस जारी है। वक्फ बोर्ड बिल बुध 2 अप्रैल को लोकसभा में मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने पेश किया। इस बिल में वक्फ अमलाक के नज़्म व नस्क और निगरानी से मुताल्लिक तरामीम शामिल हैं। हुकूमत का कहना है कि इससे मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं होगा और मजहबी मामलात में मुदाखलत नहीं की जाएगी। अपोजिशन इंडिया इत्तेहाद इस बिल की मुखालफत कर रहा है, जबकि बीजेपी और उसके इत्तेहादियों की हिमायत से बिल की मंजूरी का इम्कान है।